मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में 2022 में शामिल हुई, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। इस बार 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा में एंट्री मार जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हुए दिखाई दे सकती हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो करहल सीट पर अब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को उतारने का मन बना लिया है। ऐसे में अगर उनके खिलाफ अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा कि अपर्णा यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, तो क्या वो अभी उनका जो एक स्लोगन था, जो उनकी एक बातें थी, वो उस पर कायम है या फिर नहीं, ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से चुन कर इस बार प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं अगर करहल सीट की बात करें और बिजनौर सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर इतना फोकस नहीं कर रही है। लेकिन देखा जाए क्योंकि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है ये दोनों सीटें, वहीं चंद्रशेखर आजाद रामन भी मैदान में है। वो भी पहले 2 ही सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे, करहल और बिजनौर सीट पर। बिजनौर सीट पर मीरापुर से वो अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन फिर वो अटकलें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब फिर से माना ही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर अपर्णा यादव की बात कर ली जाए तो अपर्णा यादव लगातार ये बात कहते हुए नजर आई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस बार अगर उनको कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं देती है तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव को भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए किसी और पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। क्या वो सहारा चंद्रशेखर आजाद रावण हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, अखिलेश यादव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको इस बार किसी सीट पर जिम्मेदारी नहीं दी तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव का रुख बदल सकता है। वहीं अगर मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद मैदान में उतर रहे हैं। अगर वहां से भी अपर्णा यादव को मैदान में उतार दिया जाता है तो जाहिर तौर पर सपा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। चाहे करहल सीट से उतारते हैं तेज प्रताप यादव के खिलाफ तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पुराने इतिहास को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव मैनपुरी से उतारने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो डिम्पल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। अब ऐसा फिर से अगर देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर इसका जो असर होगा वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा। अगर अपर्णा यादव चुनाव लड़ने से मना करती हैं तो जाहिर तौर पर करहल की जो सीट है वो अखिलेश यादव के खाते में जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि करहल सीट जो है बेहद पुरानी सीट मानी जाती है। अगर चंद्रशेखर आजाद रामन ने अखिलेश यादव का गेम नहीं बिगाड़ा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाते हुए नजर आ सकती है। और अगर ये हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बार के विधानसभा चुनाव से दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने जीत का परचम जरूर गाड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार का चुनाव ये डिसाइड कर देगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आखिर कौन अपना परचम लहराएगा और किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव को क्या करहल सीट से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।